आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिले एहतराम मेरे बुजुर्गों, काबिले एहतराम मेरी माओं, बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बाजियों और नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कैसा महसूस हो रहा है? कोई रोंगटे खड़े हो रहे हैं या नहीं? कोई जज्बा बेदार हो रहा है या नहीं? कोई अपनापन महसूस हो रहा है या नहीं? मौका मिला इस ऐवान में बैठने का तो ये ऐवान तुम्हारे हवाले कर दिया। ये ऐवान भी तुम्हारा, ये गवर्नरशिप भी तुम्हारी। बात हो रही है महाजिर सकाफत की। कैसी होती है ये सकाफत? कैसी होती है ये सकाफत? मुझे जो नजर आई सकाफत उसके बारे में बताता हूं। जो हमारे आबाओ अजदाद ने दी हमें सकाफत, आज जिसका दिन मनाया जा रहा है, महाजिर सकाफत, अगर उसे देखना है पूरे पाकिस्तान ने तो आए इस शहरे कराची में, आपको सकाफत दिखाते हैं। और सकाफत में पहली चीज शहादतें और कुर्बानियां देकर जिस शहर में आए, अगर हक नहीं मिला, पानी शहर को नहीं मिला, रोजगार शहर को नहीं मिला, इस शहर के रहने वाले को उसका हक नहीं मिला, तब भी इसी पाकिस्तान में मोहब्बत, प्यार और आमदगी के साथ सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार रहे हैं। यह है महाजिर सकाफत। यह है महाजिर सकाफत। फिर जब मौका मिला तो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने मेयर कराची के तौर पर जहां जहां जिस जिस कौमियत की आबादियां थीं, चाहे पश्तूनों की थीं, चाहे कश्मीरियों की थीं, चाहे किसी जबान बोलने वाले की थीं, बहैसियत मेयर कराची सबको रेगुलराइज कर दिया। ये सकाफत दिखाई महाजिरों ने। फारूक भाई गलत तो नहीं कह रहा। फिर जब मौका मिला, तो मेरे आपके मेयर मुस्तफा कमाल भाई ने इस शहर में अंडरपासेस के जाल बिछा दिए। कराची के रोड रास्ते आप लोगों के लिए नहीं, बल्कि इस शहर में रहने वाली तमाम कौमियतों के लिए पानी पहुंचाया, रोड रास्ते। इसे कहते हैं महाजिर सकाफत।
इसे कहते हैं महाजिर सकाफत। फिर जब मौका मिला हमारे गवर्नर इशरत भाई को, तो 14 साल गवर्नरी में सबको साथ लेकर चले। कोई ताजिर, सनतकार, कोई जबान बोलने वाला हो, अगर वो मसला हल करना होता था तो उस वक्त भी ये गवर्नर हाउस मौजूद था। ये है महाजिर सकाफत, ये है महाजिरों की तहजीब। और उसके बाद ये महाजिर सकाफत नहीं है जो थोड़ा थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं। हमें अपनी सकाफत दिखानी है। आज दुनिया देख रही है हमारे तरीक़ेकार को, हमारे अतवार को। हमें अपनी तहजीब को दिखाना है लोगों को। और उसके बाद अगर मौका मिला आपके इस अवामी गवर्नर को, जो मौका दिया मुझे मेरे प्यारे चेयरमैन पाकिस्तान मुत्तहिदा के, MQM मुत्तहिदा के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, तो यहां मुझ जैसे एक गवर्नर को बिठाया। और फिर शुरू होता है महाजिर सकाफत। और हमने ये सकाफत दिखाई कि इस शहर में किसी भी जबान के बोलने वाला, कोई भी जबान बोलता हो, उसे इस गवर्नर हाउस के अंदर IT के एडवांस कोर्सेज कराने के लिए 50,000 लोगों को दाखला दिया। यह है महाजिर सकाफत। और यही बात नहीं रुकी, 5 लाख लोगों को बुलाया था टेस्ट देने, जो 4.5 लाख इस गवर्नर हाउस में ना आ सके, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का इजरा। यह है महाजिर सकाफत कि तुम्हें भी नहीं भूलेंगे जो यहां नहीं आ सके। और फिर 8.5 लाख राशन की तकसीम हो, या इस शहर में रहने वाला हर कौमियत का शख्स किसी भी मजबूरी में और मुश्किल में हो, तो गवर्नर हाउस के बाहर उम्मीद की घंटी लगा दी। यह है महाजिर सकाफत। अपने घर के बाहर घंटी लगाई कि आओ, यहां एक महाजिर हक परस्त गवर्नर को मौका मिला है कि वो अपने लोगों की खिदमत कर सके। इसीलिए मैं चाहता तो पहले दिन ही महाजिर सकाफत डे का ऐलान कर देता, लेकिन मेरी सकाफत इजाजत नहीं देती, मेरी तहजीब और मेरी तरबियत इजाजत नहीं देती। मेरी तहजीब, मेरी सकाफत मुझे ये सिखाती है कि पहले अपने सारे भाइयों को साथ लेकर चलना है। इसीलिए पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KPK, यहां तक के गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत का दिन भी इसी गवर्नर हाउस में आपके हक परस्त महाजिर गवर्नर ने मनाया। और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 दिसंबर का दिन ये महाजिर कौम तारीख में कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि ये आगाज आज अल्लाह ताला ने इस महाजिर बेटे के नसीब में लिखा था कि पाकिस्तान की इस 77 साला तारीख में महाजिर डे को, इस सकाफत को, इस तहजीब को आज रियासती सतह पर हम मिलकर गवर्नर हाउस में मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक अल्लाह ताला ने
मुझे इस मनसब पर रखा। वैसे तो उसका फैसला भी मैं आज कर रहा हूं कि इस मनसब पर रहूं या ना रहूं। आज करना है फैसला। ये दिल खुश है, जहां खुशी से बाग बाग है, वहां इस मनसब पर 2.5 साल बैठकर दिल भरा हुआ भी है। मैंने तो कहा था कि अगर दिल की बात सुनना चाहते हो तो फिर ये बिलक बिलक कर दिल की बात कर सकता है। लेकिन जब तक इस मनसब पर हूं, आइंदा भी ये महाजिर सकाफत का दिन इससे ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे। मनसब पे रहने की बात मैंने इसलिए की कि आबाओ अजदाद बानियाने पाकिस्तान का लफ्ज हम कहते कहते नहीं थके, मगर कुछ लोग इस लफ्ज को नहीं सुनना चाहते। कुछ इस कुर्बानियों पर हमें शाबाश नहीं देना चाहते, जबकि हम इस पूरे मुल्क की सभी सकाफतों को अपने सर का ताज बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं उस मां को क्या जवाब दूं? आपसे पूछ रहा हूं, ये जो मजमा बैठा है, उस मां को क्या जवाब दूं जिसका बच्चा इस शहर के डंपर तले कुचल कर मार दिया जाता है और कोई पूछने वाला भी नहीं है? क्या जवाब दूं? खालिद भाई, सुनवाई नहीं है। मेरे इस शहर में पानी नहीं आ रहा है। ये शहर हमारा है, लेकिन पानी हमारा नहीं है। पानी इस शहर में बिक रहा है। तो उस मां को मैं क्या कहूं जिसके घर पानी नहीं आ रहा? उस मां को क्या जवाब दूं जिसका बेटा 16 साल से मां की दुआओं के बाद एक डिग्री हाथ में लेके खड़ा है और उसे नौकरी नहीं मिल रही इस शहर में? खालिद भाई, क्या जवाब दूं? लोग कहते हैं आप गवर्नर हैं, इस सूबे के गवर्नर हैं, हमें नौकरियां चाहिए इस शहर में, हमें इस शहर में पानी चाहिए। लोग कहते हैं कि आप गवर्नर हैं, इस शहर के रोड रास्ते टूटे पड़े हैं, जैसे हम महाजिरों के दिल टूटे पड़े हैं। कैसे बनाएं? मैं 50,000 लोगों को आईटी की तालीम दे सकता हूं, लोगों को उम्रे पे भिजवा सकता हूं, लैपटॉप दे सकता हूं, लेकिन इस शहर के रोड रास्ते बनाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। तो क्या करें? मैं तो सोचता हूं कि आज इस खुशी में ही कि महाजिर डे मनाया गया है, अपना इस्तीफा खालिद भाई को दे दूं। क्या ख्याल है? दे दूं? आप लोग हां कह रहे हैं? हां कह रहे हैं? चले एक किसी से पूछते हैं, अगर उसने हां कह दी तो फिर दे देंगे। और वो हम सब की बाजी नसरीन जलील बाजी से पूछते हैं, बाजी इस्तीफा दे दूं? नहीं? चलो फिर नहीं देते इस्तीफा। लेकिन अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये सारी चीजें चाहिए तो हम सबको एक होना पड़ेगा। ये जितने नुमाइंदगान बैठे हैं, जितने MQM पाकिस्तान के महाजिर शोभाजात के लोग बैठे हैं, MPA बैठे हैं, MNA बैठे हैं, सेनेटर्स बैठे हैं,
राब्ता कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, टाउन्स के लोग, तमाम शोबाजात, एपीएमएसओ के लोग, हर एक को एक होना पड़ेगा, तभी ताकत मिलेगी। ताकत के बगैर तो सिर्फ बख्शिश मिलती है भाई। वो मैं सुना रहा था अनीस भाई को किस्सा, अनीस भाई हंस रहे थे। मैंने कहा जब कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट हो जाए तो वहाँ वो जो सब्जाजार है उसमें आदमी कहता है बैठ के कि भाई मेरे कंधे दबा दे, सर दबा दे, मालिश करवा लेता है। 2 घंटे मालिश कराने के बाद 1000 रुपए का नोट बख्शिश। लेकिन अगर मालिश कराते वक्त कोई चीज कनपटी पे रख दी जाए तो भाई वॉलेट भी ले ले, तू मेरा बड़ा भाई, तू ही सब कुछ है, बस माफ कर दे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 40 साल शादी की रफाकत की बीवी भी आ रही है, लेने जा रहा हूं, जाने दे भाई। तो ताकत पर सब कुछ मिलता है। ये खामा की जो बातें हैं इस पे बख्शिश है, बख्शिश जो कि अब तक मिल रही है। और इस पाकिस्तान के जितने वसाइल हैं उस पर तुम्हारा हक है, हमारा हक है, हम सबका हक है। हमें भी अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटियों में मेरिट पर एडमिशन चाहिए। हमें भी इस शहर की ऐसी नौकरियां चाहिए जहां मेरा ये बहन, जहां मेरा ये भाई कम से कम 5 लाख रुपए महीना कमा सके। ये शहर हमारा है, ये शहर है या नहीं है? मुझे लग रहा है कुछ लोग कह रहे हैं हमारा नहीं है, हमने दे दिया है। अगर दे दिया है तो ठीक है, फिर मैं भी चला जाता हूं। नहीं, आज फैसला करो कि है या दे दिया है। फैसला करो, है या दे दिया है तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। अब ऐसे चलेगा जैसे यहां 24 दिसंबर को इस गवर्नर हाउस में महाजिर डे मनाया गया है। अब हर दिन अपने जो इख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं, उसके हसूल का दिन मनाएंगे। उस हसूल और उसको लेने के दिनों में साथ देंगे, खालिद भाई का साथ देंगे, MQM पाकिस्तान का साथ देंगे, महाजिरों का साथ देंगे। मेरे एडीसी साहब पीछे खड़े हैं, मैं डर गया। मैंने कहा कहते ज्यादा महाजिर कर रहे हैं। मैंने कहा पहुंच तो नहीं गए। इस पर भी मैं बात करना चाहता हूं, इस पर भी मैं बात करना चाहता हूं। आज फैसला करते हैं किसके साथ हैं। इस मुल्क में एक शख्स को आज फैसला करते हैं, एक शख्स को इस मुल्क में मुसल्लत किया जा रहा है। और वो ये मुसल्लत किया जा रहा है कि इमरान खान अगर जेल से बाहर नहीं आएगा तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता। तो फैसला कर लो, उसने मुल्क चलाना है या तुमने मुल्क चलाना है। इस शहर के लोगों ने इस शहर को चलाना है या उसने आके यहां चलाना है। खत्म करें, अब एक तरफ हो जाएं। जिसको उनके साथ जाना है उठ के चले जाएं, और जिसको यहां महाजिर डे मनाना है वो यहां रुक जाए। लेकिन फैसला करें, ये कंफ्यूजन नहीं।
अगर इस मुल्क की अफवाज पाकिस्तान और उसका सपे सलार हाफिज आसिम मुनीर इस पाकिस्तान की सरहदों के साथ अगर इस मईशत की हिफाजत कर रहा है और पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहता है, तो ये पूरी महाजिर कौम उसके साथ भी खड़ी है, उसके पीछे खड़ी है, उसके शाना बचाना खड़ी है। लेकिन हर बार की तरह हमारे साथ हाथ नहीं होगा। हमें इस साथ का अपने इस शहर के लिए वसाइल का, इक्तिदार का, सब चीजों का वादा चाहिए। हम इस पाकिस्तान के लिए जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं और देकर दिखाएंगे। मैं एक सच्चा महाजिर पाकिस्तानी हूं, मुझे वजाहत थोड़ी करनी है। मैंने किसी को यह यकीन नहीं दिलाना कि मैं कितना सच्चा पाकिस्तानी हूं। अरे मैं तो हूं ही पाकिस्तानी। मुझे तो यह दिखाना है कि मैं आज दिन तक अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों वाला महाजिर जिंदा है या नहीं। पाकिस्तान पे तो कोई बात ही नहीं है, कोई आंच ही नहीं है। पाकिस्तान तो हम सबका है, उसी में हम रहते हैं, कोई वापस जाने के लिए थोड़ी आए। तो मैं बस आखिरी बात करूंगा कि एक होकर अपनी कौम के साथ, इस जज्बे के साथ कि जो आबाओ अजदाद ने कुर्बानी दी थी, उनको हमने शर्मिंदा ताबीर नहीं करना। आज कि इस महाजिर सकाफत डे के दिन को मैं मंसूब करता हूं MQM पाकिस्तान में शहदा की फैमिली के नाम। जिन शहीदों ने इस जमात के लिए शहादतें दी, मुश्किल टाइम आज भी गुजार रहे हैं, उनके लवाहिकीन, उनके घर वालों को आज का ये जश्न और आज का ये कौमी दिन जो मैंने गवर्नर हाउस में MQM पाकिस्तान के ताउन से, उनकी सपोर्ट से मनाया, अपने शहदा की फैमिलीज के नाम कर देता हूं। लेकिन कोई शक ना करे और ना कोई शक में रहे, ना कोई शक में रहे और ना कोई शक करे। बचाया भी हमने था, बनाएंगे भी हम। इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे, लेकिन इस शहर पर किसी को नाजायज कब्जा नहीं करने देंगे। मेरी कुछ बातों पे फारूक भाई हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, छोटी सी तो कीमत है कि गवर्नरी गई, और कोई बड़ी कीमत थोड़ी है। बड़ी कीमत है अपनी कौम और अपनी कौमियत के लोगों के मसाइल के लिए खड़े होना, उसकी आवाज उठाना और इस मनसब पर खड़े होकर नारा लगाना कि मुझे महाजिर होने पर फख्र है, फख्र है। मुझे कोई नदामत नहीं है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बार बार टिकर चलता है, जब से गवर्नर बना हूं, आज हटा रहे हैं। बेचारे 3 बार अहमद चुनाए भाई ने शेरवानी बनाई है, बताओ इनका क्या कसूर। 3 बार तैयार हो गए, एक बार तो खालिद भाई से भी आके मिलके चले गए। नहीं, इनका हक है, हर एक का हक है। लेकिन क्या मैं इसलिए चुप हो जाऊं और मैं इसलिए इस शहर के लोगों के मसाइल
ये जो जज्बात है ना, मैं इसकी कदर कर रहा हूं। आज मौका मिला है तुम्हें भी इस फजा में बोलने का। आज ये यकीन करो कि ये हमारा है। तो मैं कह रहा था कि बार बार ये कहना कि मैं अगर कराची के मसाइल पर बात करूंगा तो हटा देंगे, लेकिन मुझे खालिद भाई ने कान में कह दिया है, बोला कामरान भाई मेरे से पूछे बगैर कोई नहीं हटा सकता। खालिद भाई ने कहा है कि जो बोलते हो बोलो, मैं पीछे खड़ा हूं। और आज मुझे यकीन हो गया है कि सिर्फ खालिद भाई नहीं बल्कि पूरी मेरी पार्टी पीछे खड़ी है। आज मुझे यकीन हो गया है कि पूरी महाजिर कौम मेरे पीछे खड़ी है। तो फिर जोर से, जज्बे से मेरे उस भाई को दोबारा बुलाएं जिस साथी ने अभी जज्बे से यहां नारे लगाए थे, जिसने इस लहू को गर्म किया था, जिसके नारे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और जब मैंने हैदर अब्बास भाई को गले लगाया तकरीर के बाद, तो उनका जज्बा और उनके अल्फाज कह रहे थे कि लाख चाहो कि हमें खत्म कर दोगे, लाख चाहो कि हमें आगे नहीं बढ़ने दोगे, लेकिन जब तक ये महाजिर जज्बा मेरे और आपके अंदर मौजूद है, ऐसे कोई नहीं जाने देगा और ना हम जाएंगे। अगर ज्यादा करोगे तो फारूक सत्तार भाई को सामने कर देंगे।